हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर का नेम आप देखो द दिल्ली सुल्तान्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास इस चैप्टर में है, देखो लेट्स रिकॉल में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच रूलर फर्स्ट इस्टेब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। ठीक है, यानी कि किस रूलर ने सबसे पहले अपनी कैपिटल दिल्ली में स्थापित की थी, तो आपको बताना है। आंसर लिखोगे, इन 12th सेंचुरी दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ तोमारा राजपूत और इट वॉज इस्टेब्लिश एज अ कैपिटल बाय अनंग पाल। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। वी फाउंड इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन विच हेल्प अस टू नो दैट पर्सियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, इन हुज रीजन डिड द सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट। तो आंसर आप लिखोगे, अंडर द रीजन ऑफ द यहाँ पर है अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक द सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एंड। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया। ठीक है, इब्न बतूता किस कंट्री से आया था। इब्न बतूता वॉज अ 14th सेंचुरी ट्रेवलर फ्रॉम मोरक्को अफ्रीका। लेट्स अंडरस्टैंड में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड। आंसर आप लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्स in mind because a king can't survive without his soldiers and soldiers need motivation to work for the king. So as a reward for their services king have to give them salary. आगे देखो, which came from the revenue collected from the peasants and peasants could pay the revenue only when they were prosperous and happy. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास यहाँ पर, व्हाट इज मेंट बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत। तो देखो द इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत कंसिस्टेड ऑफ द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स। दीज प्लेसेज लाइड इन द क्लोज नेबरहुड ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली। द एरिया ऑफ इंटरनल फ्रंटियर एक्सटेंडेड अप टू द फॉरेस्ट ऑफ गंगा एंड यमुना दोआब। अब देखो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, द एक्सटर्नल फ्रंटियर रेफर्स टू द अनकॉन्कर्ड टेरिटरीज स्पेशली द साउदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर आपके पास, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट मुक्तिस परफॉर्म देयर ड्यूटीज, व्हाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान्स। आंसर आप लिखोगे, फर्स्ट है आपके पास, मुक्तिस वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्वालिफिकेशंस। सेकेंड है यहाँ पर, देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल। थर्ड है, they were assigned iktas for a short period of time. Fourth है, they were shifted from time to time from one ikta to another. Fifth है यहाँ पर, the duty of muktis was to lead military campaign and maintain law and order in their iktas. Sixth है यहाँ पर, accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected. अब देखो reasons to defy the orders of the sultans, यहाँ पर आपको कुछ दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे, फर्स्ट है यहाँ पर, मुक्ति कलेक्टेड द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ सोल्जर्स। दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान्स टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मनी कलेक्टेड एंड मिलिट्री। समटाइम्स द हार्श कंडीशंस ऑफ द सर्विस कैन बी द रीजन फॉर डिफाइंग द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान्स। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेजन्स ऑन दिल्ली सल्तनत। आंसर आप लिखोगे, द इम्पैक्ट्स ऑफ द मंगोल इन्वेजन्स इन दिल्ली सल्तनत आर फॉलो। अब पहला कुछ पॉइंट्स में आप लिखोगे, मंगोल अटैक्स ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। फिर यहाँ पर है सेकंड है, दिस फोर्स्ड द दिल्ली सल्तनत टू इंक्रीज देयर आर्मी बेस। थर्ड है यहाँ पर, ड्यू टू द इंक्रीज आर्मी बेस द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्रीज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्जर्स एंड दे हैड टू पे कंपेरेटिवली मोर सैलरीज टू द सोल्जर्स। The Alauddin Khilji created garrison town for the soldiers to live, whereas Muhammad Tughlaq emptied the garrison town from the soldiers. Fifth है यहाँ पर, the financial burden on the Delhi Sultanate led to the impositions of heavy taxes on the peasants. Let's discuss में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, do you think the authors of the Tawarikh would provide information about the lives of ordinary men and women? आंसर आप लिखोगे, the authors of the Tawarikh were mainly the city men who worked for the king and never lived in villages. These authors advised the king on the need to preserve an ideal social order based on the birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. अब देखो
They did not provide information about ordinary men and women. This was because they wrote in expectation of reward by the Sultan. Question number 10 है Razia Sultan was unique in the history of the Delhi Sultanate. Do you think women leaders are accepted more readily today? So इसका आंसर आप लिखोगे रजिया सुल्तान रूल फ्रॉम 1236 to 1240 आफ्टर विच शी वॉज, यहाँ पर आप देखो, डेथ राउंड एंड नोबिलिटी could not accept being ruled by a woman. She was an able administration and was the first woman ruler in the Delhi Sultanate. Her rule was characterized by efficient law and order, and she was said to have been very devoted to her subjects. In today's scenario, women leaders are more readily accepted than the ancient and medieval times. Our constitution calls for gender equality in society. Sarojini Naidu, Indira Gandhi, Pratibha Patil, etc. are some of the examples of women leaders of the modern times. क्वेश्चन नंबर 11 था आपके पास यहाँ पर, और आई थिंक ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का. Why were the Delhi Sultans interested in cutting down forest? Does deforestation occur for the same reason today? So आंसर आप लिखोगे Delhi Sultans were interested in cutting down forest because they wanted to encourage agriculture on the land. So क्लास 7th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं, एंड आप क्लास 7 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोज़ या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ चैनल पे देख सकते हैं. बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें. बाय.